हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स के ऊपर होने वाला है कि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं, क्या क्या होते हैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स और कैसे उनके साथ हम डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती है। आज ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इसको लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्या होते हैं और कैसे उन्हें डिप्लॉय करना है, इस टॉपिक पे पहले बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रैडल क्या होता है? स्ट्रैडल यानी कि समझ लो कि मार्केट अभी जैसे कि 43,754 पे चल रहा है, तो 43,700 अगर सी पी दोनों को हम बेच दे, यानी 43,700 का सी पी अगर दोनों को हम बेच दे, सी पी दोनों को हम सेल करें, तो उसे स्ट्रैडल कहते हैं। यानी कि एट द मनी का सी पी सेल करना। आप एट द मनी भी सेल कर सकते हो, इन द मनी भी सीईपी दोनों मिल सेल कर सकते हो, या ओटीएम भी सीईपी दोनों सेल कर सकते हो। आप दोनों सीईपी अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस के हो, मेन क्या होता है, अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस के सीईपी हो तो अगर आप उसे सेल करते हो तो उसे स्ट्रैडल कहा जाता है। स्ट्रैंगल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि 43,700 पे मार्केट अभी चल रहा है और 43,800 यहाँ पे मैं स्ट्रैंगल लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ आए। 43,800 का हम सी सेल करें और 43,700 का हम पी सेल करें, तो ये जब हम ओटीएम या ओटीएम सेल करते हैं, ठीक है, जब हम दोनों को मैच करने वाला स्ट्राइक प्राइस नहीं, मतलब कि आप देख सकते हो ये अलग स्ट्राइक है, ये अलग स्ट्राइक है, जब ऐसा सेल करते हैं तो इसे स्ट्रैंगल कहा जाता है। ठीक है, इसे स्ट्रैंगल कहा जाता है। इसे स्ट्रैडल कहा जाता है जब एक ही स्ट्राइक प्राइस का सीईपी सेल किया हो। तो अभी स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल का पे ऑफ ग्राफ कैसे होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रैडल का पे ऑफ ग्राफ कैसे होता है, अभी हम स्ट्रैडल का दिखाता हूं मैं आप, उसके बाद मैं स्ट्रैंगल का पे ऑफ ग्राफ आपको दिखाऊंगा। अभी स्ट्रैडल का देख लेते हैं। स्ट्रैडल का पे ऑफ ग्राफ जब निकालोगे ना आप, तो समझ लो हम अभी 43,700 का सीईपी सेल कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से दिखाएगा आपको, ऐसे। ठीक है, ड्राइंग को थोड़ा सा ये करना, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है, बट ऐसा ट्रायंगल टाइप दिखाता है और यहाँ पे आपका, यहाँ से आपका अनलिमिटेड लॉस शुरू होता है। यहाँ पे लॉस है अनलिमिटेड, यहाँ पे लॉस है अनलिमिटेड, और इतने से पार्ट में आपका प्रॉफिट रहता है। तो इसका मेन मोटो क्या होता है कि अगर इस पार्ट के अंदर रहा तो आपको प्रॉफिट है, अगर इधर और इधर गया तो आपको लॉस। इसे आप बटरफ्लाई की तरह भी कर सकते हो, जब आप पास के हेजेस बाय कर ले तो आपका लॉस लिमिटेड हो जाता है और प्रॉफिट भी आपका लिमिटेड रहता है। तो इस तरीके से भी इसे बनाया जा सकता है। अब इस ट्रायंगल का पे ऑफ ग्राफ कैसे होता है? इस तरीके से होता है। ठीक है, ये ऐसे तब बनता है जब पास के हेजेस बाय कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे तब बनता है जब पास के हेजेस बाय किए जाते हैं। यहाँ पे ये है प्रॉफिट, लिमिटेड प्रॉफिट होता है, और लॉस भी लिमिटेड है अगर पास के एजेस बाय कर लिए जाए तो। अगर नहीं किया है तो स्ट्रेट रहेगा, अनलिमिटेड लॉस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अनलिमिटेड लॉस यहाँ पे रहेगा अगर यहाँ पे हेजेस नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ नेकेड सीपी सेल किया है ओटीएम का। तो अभी ये हो गया, ये जब हम पोजिशनल कर रहे हैं तब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम यहाँ से और यहाँ पे और यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन है, इसके आगे और पीछे मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हमने ऐसी कोई रेंज डिसाइड की है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है और नीचे एक सपोर्ट है, तो हम चाहते हैं कि हमें अगर हमारा एनालिसिस है कि इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं जाने वाला है, तब हम इस तरीके का स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल डिप्लॉय करते हैं। बट जैसे कि मैं इंट्राडे में करता हूं डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, वो कैसे करना है, ठीक है, अभी मैं उसके ऊपर हम आते हैं। मैं कैसे करता हूं? मैं सिंपली क्या करता हूं, मेरा मेन मोटो होता है कि जो 3 स्ट्राइक प्राइस एटीएम से, जो 3 स्ट्राइक प्राइस है, मैं उन्हीं के बीच में रहता हूं। ठीक है, एटीएम से 3 स्ट्राइक प्राइस, ये एटीएम है और यहाँ पे 3, ठीक है, ये यहाँ पे 3, सी के 3 और पी के 3, इनके बीच में मेरा रहने का मोटो होता है। अभी अगर स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स को पहले तो बात करते हैं, मेनली ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्ट्रैंगल्स डिप्लॉय करता हूँ, स्ट्रैडल्स बहुत कम डिप्लॉय करता हूँ। 70-80% ऑफ टाइम मैं स्ट्रैंगल डिप्लॉय करता हूँ, बाकी स्ट्रैडल डिप्लॉय होते हैं। ठीक है, स्ट्रैंगल की एक्यूरेसी ज़्यादा बैठती है इसलिए। तो अभी मैं आपको स्ट्रैंगल कैसे डायरेक्शनल होता है वो बताता हूँ।
सो डायरेक्शनल स्ट्रैंगल यानी जब आप समझ लो आप एटीएम के पास में, डायरेक्शनल स्ट्रैंगल यानी क्या होता है कि मॉर्निंग में एक रेंज बनी है, अगर उस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, 9 बजे से तो 10 बजे के बीच में समझ लो फॉर एग्जांपल के लिए कोई रेंज बनी है, अगर उस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर के साइड, तो हमारा जो स्ट्रैंगल है वो अप साइड का हो जाएगा, यानी हमें अप साइड जाएगा तब भी प्रॉफिट रहेगा, डाउन साइड जाएगा तब भी प्रॉफिट रहेगा, बीच में रुका तब भी प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रैंगल जो है वो बनना चाहिए। बट अगर आपने जो पहले मैंने पे ऑफ ग्राफ आपको बताया था उसके अंदर कैसा था कि अगर एक रेंज को क्रॉस करता है तो हमें अनलिमिटेड लॉस है, रेंज को क्रॉस करता है तो हमें अनलिमिटेड लॉस है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। डायरेक्शनल के अंदर कैसा होता है कि डायरेक्शनल के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इन 3 स्ट्राइक प्राइस में से सेल करूंगा, ठीक है, समझ लो कि 1 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम मैंने सेल किया फॉर एग्जाम्पल, 1 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम 1 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम मैंने सेल कर दिया। सेल करने के बाद मैंने क्या किया, इसका फॉर एग्जांपल के लिए प्रीमियम है 250, सीई का भी 250 है और फॉर एग्जांपल के लिए पीई का भी 250 है। एग्जैक्ट नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट फिर भी हम समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और फिर मैंने क्या किया, मैंने 50% से कम का स्टॉप लॉस लगाना है इसके अंदर। 50% से जितना हो सके उतना कम जाना है, 10% से ऊपर रहना है और 50% के बीच में, इसके बीच में जो भी मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो डायरेक्शनल के लिए माना जाएगा। इसके ऊपर जो भी मैं 50% के ऊपर जो भी मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो नॉन डायरेक्शनल माना जाएगा इंट्राडे में। तो हम 250 में से फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं हम 50 रुपए का मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, 50 रुपए का मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अभी मेरे पास कितने बचते हैं, 200 बचते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही ये अपसाइड जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का 50 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ब्रेक इवन पे रख दूंगा, फिर 250 पे रख दूंगा। बट आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो 50 रुपए यहाँ पे लॉस हुआ है वो इसके अंदर भी लॉस ही है। तो इसके अंदर आपको 200 रुपए के नीचे जब जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि 50 रुपए का आपका लॉस है, आपने ब्रेक इवन पे जरूर रख दिया है, बट 50 रुपए का अभी भी आपको लॉस है। तो मार्केट ने जो ये ब्रेक किया उसके बाद जहां पे ऐसे हिट हुआ ना उसके ऊपर मार्केट जाते रहना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप ऊपर टाइम पास भी करता है तो धीरे धीरे करके आपको टाइम डीके मिलते रहेगा और आपको प्रॉफिट होते रहेगा। तो इस तरीके से स्ट्रैंगल को डायरेक्शनल बनाया जाता है। और सेम ही तरीका है स्ट्रैडल के लिए भी, ठीक है। स्ट्रैडल भी अगर जब आप एटीएम सेल करते हो, समझ लो आपने एटीएम सेल कर दिया और एटीएम को सेल करने के बाद फॉर एग्जांपल के लिए एटीएम दोनों 250 है और एक का 250 है एक साइड का, तो उसमें भी वैसे ही करेंगे, 50 का स्टॉप लॉस, और जैसे ही एक साइड का हिट हुआ तुरंत दूसरे साइड का ब्रेक इवन पे ट्रेल कर देंगे और फिर एक साइड के लिए, एक डायरेक्शन के लिए जाएंगे, ठीक है। एक डायरेक्शन में अगर जाते रहेगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर मॉर्निंग में डाउन साइड का जाता है तो एक डाउन साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और अप साइड का पोजीशन बना रहेगा, फिर ट्रेल कर देंगे ब्रेक इवन पे। सो इस तरीके से डायरेक्शनल ट्रायंगल्स या स्ट्रैडल बनाए जाते हैं। अभी बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रायंगल और स्ट्रैडल की, ठीक है। देखो नॉन डायरेक्शनल में मैं स्ट्रैडल्स को ज़्यादा प्ले नहीं करता हूँ, नॉन डायरेक्शनल में मैं स्ट्रैंगल्स को ज़्यादा करता हूँ। तो अभी मैं स्ट्रैंगल के ऊपर बात करता हूँ। अभी स्ट्रैंगल के अंदर कैसा करना है आपको, 3 स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये एटीएम से 3 स्ट्राइक प्राइस। सो एटीएम से जो 3 स्ट्राइक प्राइस है, जो तीसरा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, एटीएम से जो थर्ड स्ट्राइक प्राइस ओटीएम, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो और 50% के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ, यानी 60% या 70% का। अगर ये प्रीमियम बहुत ही ज्यादा है तो आप ऊपर जा सकते हो, चौथा या फोर्थ या फिफ्थ स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये प्रीमियम ऐसा है कि लाइक 250 या 300 ऐसे कुछ चल रहा है तभी, अगर ये प्रीमियम 200 से नीचे चल रहा है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो और इसके ऊपर 70% या 60% का स्टॉप लॉस लगाओ दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ आप 60% के स्टॉप लॉस लगाओ। जैसे ही एक साइड का हिट होता है दूसरे को ब्रेक इवन पे ट्रेल करना हमेशा याद रखना। तो ये इंट्राडे में नॉन डायरेक्शनल हो जाता है। इन्हें डिप्लॉय करने के तरीके होते हैं, इन्हें हर दिन डिप्लॉय नहीं करना होता है। नॉन डायरेक्शनल हर दिन डिप्लॉय नहीं होता है, जब एक्सपायरी पास में आती है तभी इन्हें मोस्टली डिप्लॉय करो, तभी इसके अंदर एक्यूरेसी आएगा। डायरेक्शनल स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स का भी एक्यूरेसी तब आता है जब आप एक्सपायरी से दूर रह के उन्हें डिप्लॉय करते हो, और एक्सपायरी जैसे जैसे पास में आते जाती है आपको उनकी क्वांटिटी कम और नॉन डायरेक्शनल की क्वांटिटी ज़्यादा करनी होती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना होता है। सो ये थे डायरेक्शनल स्ट्रैंगल स्ट्रैडल, किस तरीके से करने होते हैं, कैसे डिप्लॉय करने हैं, मैं आपको समझाया इसके अंदर। और 3 ओटीएम का फंडा क्या है,
ये भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाया है। तो ये इस तरीके से आपको डायरेक्शनल स्ट्रैंगल्स और स्ट्रैडल डिप्लॉय करने होते हैं, जो कि आप कब से क्वेश्चन मुझे पूछ रहे थे कि सर किस तरीके से करना है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्या होता है, ये बताइए। सो ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। सो इन स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स की कौन सी स्ट्रैटेजी है और किसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, जो कि ऊपर आपको आई बटन में शो हो रही होगी, और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जो कि मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई थी कि स्ट्रैंगल स्ट्रैडल की जो मैं स्ट्रेटेजीज यूज़ करता हूँ उनमें से 2 स्ट्रेटेजीज मैंने आपके लिए यहाँ पे उस वीडियो के अंदर दी है। सो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में जाके उस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।